जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेज या जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं वो आम निवेशकों का यानी हमारा और आपका पैसा लेकर बाज़ार में निवेश करती हैं। तो जब पैसे को बाज़ार में ही निवेश करना है तो पैसा सीधे तौर पर हम और आप क्यों नहीं निवेश कर सकते, किसी म्यूचुअल फंड हाउसेज की क्यों ज़रूरत है, साथ ही म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड कितने तरीके का होता है, एक नए निवेशक को शुरुआती दौर में किन फंड्स में निवेश करना चाहिए। इस वीडियो में इन तमाम मुद्दों पर करेंगे बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं मनी मंच। तो सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसे एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां चलाती हैं। ये कंपनियां हमारे और आपके जैसे कई निवेशकों का पैसा लेकर शेयर, बॉन्ड और दूसरे एसेट्स में निवेश करती है। फिर जो उसे रिटर्न मिलता है उसको एक अनुपात में हमें और आपको देती हैं। इसे थोड़ी और आसान भाषा में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी निवेश योजना है जिसके जरिए आप और हम अपना पैसा एक अनुभवी मैनेजर को देते हैं। वो जो अनुभवी फंड मैनेजर होता है वो बाज़ार में निवेश करता है और जो रिटर्न आता है सबको एक अनुपात में बांटता है। अब जो बुनियादी अंतर है वो यही है कि जब सीधे तौर पर आप बाज़ार में निवेश करते हैं तो जोखिम की आशंका ज़्यादा रहती है, साथ ही इस बात की संभावना रहती है कि आपका पोर्टफोलियो शायद पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई ना हो। वही जब आप पैसा किसी एक्सपर्ट के जरिए अलग अलग सेक्टर में लगाते हैं तो एक तो जो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है उसका खास ध्यान रखा जाता है, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपका जो निवेश है वो पूरी तरीके से जोखिम में ना आए, आपकी जो जमा पूंजी है वो पूरी तरीके से खत्म ना हो। कई बार ऐसा होता है कि बाजार में तेज उतार चढ़ाव आते हैं और इसमें निवेशक का पैसा पूरी तरीके से, निवेशक की जो पूंजी होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है जब आप किसी एनालिस्ट के जरिए निवेश करते हैं। तो आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। आमतौर पर निवेश के आधार पर म्यूचुअल फंड को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली है इक्विटी फंड। इस फंड का पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है। इन फंड से लंबी अवधि में ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। हालांकि निवेश सीधे शेयर बाजार में होता है तो जोखिम की भी संभावना ज़्यादा रहती है। 5 से 10 साल या उससे ज़्यादा के नज़रिए वाले निवेशक के लिए ये फंड काफ़ी बेहतर माना जाता है। दूसरा है डेट फंड। इस फंड का पैसा सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड और दूसरे फिक्स्ड इनकम एसेट में लगाया जाता है। इससे जोखिम की आशंका कम तो रहती है लेकिन रिटर्न भी सीमित रहता है। सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए फंड काफ़ी बेहतर माना जाता है। तीसरा है हाइब्रिड फंड। जैसा कि नाम से साफ है, इस फंड का पैसा इक्विटी और डेट दोनों में लगाया जाता है। इससे जोखिम और रिटर्न के बीच एक संतुलन बना रहता है। ये फंड नए निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। चौथा है इंडेक्स फंड। इस फंड का पैसा निफ्टी 50, सेंसेक्स या दूसरे इंडेक्स को ट्रैक करने वाले शेयरों में लगाया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खर्च कम होता है, यानी छोटी रकम में भी आप निवेश शुरू कर सकते हैं। नए निवेशक के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक माना जाता है। पांचवा है एलएसएस फंड। आमतौर पर टैक्स बचाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें निवेश करने से आयकर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिल सकती है। हालांकि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है, यानी एक बार आपने निवेश कर दिया तो अगले 3 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकती। ये इस फंड का एक ड्रॉबैक भी हो सकता है। आप समझते हैं कि नए निवेशक को कौन सा फंड चुनना चाहिए। देखिए, सबसे अहम सवाल ये है कि अगर आप नए निवेशक हैं तो आपको कौन से फंड चुनने चाहिए, किस फंड में निवेश करना चाहिए, शुरुआत कितने से करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कुछ विकल्प हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। पहला विकल्प है सिर्फ एक फंड से शुरुआत करें, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दूसरा विकल्प है अगर आप 2 फंड्स में निवेश कर सकते हैं तो सिर्फ निफ्टी 50 और हाइब्रिड फंड में आप निवेश करें। शुरुआती दौर में बहुत सारे फंड अपने पोर्टफोलियो में आप जोड़ने से बचें, क्योंकि 1 से 2 फंड जो है आपके पोर्टफोलियो के लिए शुरू में पर्याप्त होते हैं। आज के दौर में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में SIP की शुरुआत 100 से 1000 रुपये प्रति महीने से की जा सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि शुरुआत में आप 100 से 1000 रुपये प्रति माह की SIP शुरू करें। इसके बाद अनुभव और आय बढ़ने के साथ साथ निवेश की राशि में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नए निवेशक हैं तो कुछ बातों पर आपका खास ध्यान रहना चाहिए, जैसे जल्दी अमीर बनने या बड़े रिटर्न पाने की उम्मीद ना पालें। दोस्तों के साथ या फिर किसी दूसरे की सलाह पर बिना रिसर्च किए फंड न खरीदें। बाजार में गिरावट आने पर SIP बंद न करें। शुरुआत में बहुत सारे फंड ना खरीदें। 1 से 2 साल के अंदर पैसा निकाल कर निवेश ना बंद करें।